Hello and welcome back, friends. We are back with yet another video on income tax returns. And आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट्स टैक्सेबल हैं या नहीं है, काफी लोगों को इस पर डाउट्स होते हैं। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि अभी जो फाइलिंग्स होंगी उनके लिए ये कंसर्न है। सबसे पहले काफी टैक्स पेयर्स को लगता है कि जो गिफ्ट्स मिल रहा है फ्रॉम पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स या फिर किसी स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी वगैरह पे उन पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इन द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल्दो गिफ्ट टैक्स एक्ट तो अबॉलिश कर दिया गया है, बट गिफ्ट्स का स्टिल टैक्सेशन होता है अंडर सेक्शन 56 to 10 इन द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट समझते हैं टू अवॉइड नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट एक एक करके। सबसे पहले गिफ्ट है क्या? गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर यानी कि हार्ड मनी बेसिकली, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अदर मूवेबल एसेट्स यानी कि कमोडिटीज के रूप में भी। इफ सच गिफ्ट्स आर रिसीव्ड बिना किसी कंसिडरेशन के या फिर बिना एडक्वेट कंसिडरेशन के, यानी कि उनकी वैल्यू के बराबर उनके अगेंस्ट आपने पैसे नहीं पे किए हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन दोज गिफ्ट मे अराइज। जरूरी नहीं हमेशा है, बट इन सर्टेन सिनेरियोज देयर मे बी टैक्सेबिलिटी एप्लीकेबल। कैसे टैक्सेबल होंगे? कैश गिफ्ट्स अगर आपको नॉन रिलेटिव से मिले हैं, कोई भी इंडिविजुअल है उन्हें पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, तो अगर आपका एग्रीगेट रिसीव्ड अमाउंट 50,000 से ज्यादा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी अमाउंट से मिला हो, किसी भी आदमी से मिला हो, तो 50,000 टोटल अमाउंट अगर आपका ज्यादा है तो एंटायर अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी 50,000 तक है अगर, तो पूरा 50,000 माफ है, बट 50,000 एक रुपए भी अगर हुआ तो पूरे 50,000 एक रुपए पर टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ पर्सन पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं 30,000 फ्रेंड एक्स से, 25,000 फ्रेंड वाई से, तो 50,000 तो क्रॉस हुआ नहीं, बट हम देखेंगे एग्रीगेट वैल्यू, जैसे हमने बात की यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू की। एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ऊपर हो रही है तो एंटायर 55,000 बिकम्स टैक्सेबल, नॉट मेयरली 5,000 रुपीज जो 50,000 से ऊपर है, यानी पूरे 50,000 पे टैक्स लगेगा। फिर बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स के बारे में। फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर ब्लड रिलेटिव्स, जो कि स्पेसिफाइड है इन द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस केस में आपका टैक्स नहीं बनेगा ऑन दोज गिफ्ट्स। रिलेटिव्स क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से? आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ब्रदर और सिस्टर यानी कि सिबलिंग्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ फादर और मदर यानी कि चाचा जी, चाची जी वगैरह, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स यानी कि पूर्वज और आने वाले लोग, स्पाउस ऑफ द अबव रिलेटिव्स, ऊपर जो भी लोग मेंशन किए गए हैं इन सब में से किसी की भी स्पाउस या किसी के भी स्पाउस, एनी मेंबर ऑफ एन एचयूएफ फॉर गिफ्ट रिसीव्ड बाय एचयूएफ, यानी कि एक एचयूएफ है अगर, तो उनके कोई ब्लड रिलेटिव्स होते नहीं है, दे आर नॉट अ लिविंग पर्सन, तो कोई भी अगर मेंबर है एचयूएफ का तो दे विल बी कंसिडर्ड अ मेंबर रिलेटिव ऑफ द एचयूएफ। इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे, फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड रिलेटिव्स: फ्रेंड्स, cousins, nephews, nieces, fiancés और fiancées बिफोर मैरिजेस, एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स। तो इन सब लोगों से जो भी गिफ्ट मिलेगा जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे वो आपके एक्चुअल में खास हो, बट दे विल बी टैक्सेबल इन द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट अप, गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन मैरिज, यानी कि किसी स्पेशल ओकेजन पे मिल रहा है, मैरिज पे गिफ्ट मिल रहा है, तो एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन ओकेजन ऑफ हिज हर मैरिज इज कंप्लीटली exempt फ्रॉम टैक्स regardless of the amount received, regardless of the person giving the gift, यानी कि रिलेटिव से मिला हो, नॉन रिलेटिव से मिला हो, 50,000 हो या 50,000 से ज्यादा हो, डज नॉट मैटर, दैट इज कंप्लीटली exempt। ये एग्जेम्पशन हालांकि सिर्फ मैरिज के लिए है, स्पेशल ओकेजन का मतलब बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज, फेस्टिवल्स काउंट नहीं किए जाएंगे। इन पर पहले वाले लिमिट्स लगेंगी, 50,000 से ज्यादा है, रिलेटिव से नहीं है, तो उन पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट अप, गिफ्ट्स रिसीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस और विल, फॉलोइंग इट्स गिफ्ट्स आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। प्रॉपर्टी रिसीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस, अगर आपने अपने पूर्वजों से, अपने फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, तो वो भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है।
असेट्स रिसीव्ड अंडर अ विल, अगर किसी विल में आपको नेम किया गया है और आप असेट्स रिसीव कर रहे हैं, देन ऑल्सो दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। असेट्स रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर कोई असेट्स आपको रिसीव हो रहे हैं ड्यू टू डेथ ऑफ अ सर्टेन पर्सन, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स पेबल इन दीज रिसीट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है गिफ्ट में, तो फर्स्ट केस, प्रॉपर्टी आपको मिल रही है बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि लैंड, हाउस, बिल्डिंग वगैरह बिना किसी कंसिडरेशन के, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो टैक्स बन जाएगा। प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है आपको, कंसिडरेशन तो है बट लोअर प्राइस है। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है और आप उसे परचेज कर रहे हैं एट अ वैल्यू मच लोअर देन द स्टैम्प ड्यूटी, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और आपकी पेमेंट में डिफरेंस है, वो अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो आपको उस डिफरेंस पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट अप, टैक्सेबिलिटी ऑफ ज्वेलरी, शेयर्स एंड अदर असेट्स। मूवेबल प्रॉपर्टीज कवर होती हैं जैसे कि शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड बुलियंस, यानी कि सोने के सिक्के। अगर आपको ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं बिना किसी कंसिडरेशन के और अ प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन टैक्स बन जाएगा आपके उस डिफरेंस पे या फिर जो भी कंसिडरेशन आपने नहीं दी है। नेक्स्ट अप, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑन गिफ्ट्स। काफी टैक्स पेयर्स अज्यूम करते हैं कि गिफ्ट्स जो स्पाउस और माइनर को मिल रहे हैं वो टैक्सेशन की लायबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं, बट क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि अगर आपको असेट्स मिले हैं गिफ्ट में और उनसे इनकम अराइज हो रही है, जो गिफ्ट मिला है स्पाउस को या चिल्ड्रन को, तो वो डोनर की इनकम यानी कि गिफ्ट देने वाले पर्सन की इनकम में क्लब किया जा सकता है। इनकम अराइज हो रही है, असेट गिफ्टेड टू अ माइनर चाइल्ड मे ऑल्सो बी क्लब्ड इन सर्टेन केसेस विद द गिफ्ट देने वाला पर्सन यानी कि डोनर। इसके स्पेसिफाइड केसेस हैं, स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं जिनके बाद ही वो क्लबिंग होती है। अब ये सारे केसेस हैं टैक्सेबिलिटी के और नॉन टैक्सेबिलिटी के। आइए जानते हैं इन्हें रिपोर्ट कैसे करना है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्सेबल गिफ्ट्स हैं अगर, तो शेड्यूल ओएस यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको रिपोर्ट करना है। एप्लीकेबल होंगे आईटीआर 1 में, आईटीआर 2 में, आईटीआर 3 में, आईटीआर 4 में। एग्जेम्प्ट गिफ्ट जान लेते हैं कौन कौन से जो हर सिनेरियो में एग्जेम्प्ट है। जैसे कि अगर आपको एग्जेम्प्ट गिफ्ट मिले हैं तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि कुछ चीजें आप मेंटेन करें, जैसे कि गिफ्ट डीड्स, डोनर का पैन यानी कि गिफ्ट देने वाले का पैन, रिलेशनशिप का प्रूफ, बैंक ट्रांसफर अगर हुआ है तो उसका प्रूफ, एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका क्लेम डिस्प्यूट होता है कहीं पे कि ये एग्जेम्प्ट गिफ्ट्स हैं, तो आप इन्हें प्रूफ कर सकते हैं थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आप गिफ्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सबसे पहले गिफ्ट डीड, डोनर या डोनी का पैन, आधार कॉपी, बैंक स्टेटमेंट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है डायरेक्ट, रिलेशनशिप का प्रूफ, वैल्यूएशन रिपोर्ट वेर एवर एप्लीकेबल, एंड रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। So that was all about income tax and taxability applications on gifts received under the Income Tax Act. ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।